माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं सितंबर माह 2024 के करंट अफेयर्स के ऊपर। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात कर लेते हैं सितंबर 2024 के ऊपर। सितंबर 2024 यहाँ देख सकते हैं कि भारतीय पैरा एथलीटों को एक दिन में स्वर्ण सहित 4 पदक। यहाँ देख सकते हैं कि पेरिस पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीटों ने पहले ही दिन 1 स्वर्ण और 1 रजत के साथ 4 पदक जीत लिए। यहाँ देख सकते हैं अवनी लखेरा, मनीष नरवाल, मोना अग्रवाल, प्रीति पाल। आगे देख लिया जाए। वेस्ट बैंक में हमास का कमांडर मारा गया। यानी यरूशलम इजराइल ने शुक्रवार को वेस्ट बैंक में हमास के कमांडर वसीम हाजिम को मार गिराया। हाजिम को जेनिन शहर में इजरायली सेना की वेस्ट बैंक में तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान मारा गया। अगला है कि बांग्लादेश को भारत से डीजल और बिजली की आपूर्ति ठप। देख सकते हैं कि बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जारी आंतरिक अस्थिरता की वजह से भारत सरकार व भारतीय कंपनियों की तरफ से वहां निर्माणाधीन तकरीबन हर विकास अथवा ढांचागत परियोजना पर असर हुआ है। मध्याह्न भोजन योजना से मुक्त होंगे राज्य के शिक्षक। मिड डे मील स्कीम में तमिलनाडु मॉडल लागू होने के आसार। यानी मिड डे मील स्कीम में जो है वो तमिलनाडु मॉडल लागू होने के आसार है बिहार में। यहाँ देख सकते हैं। अगला है कि बोधगया में दिखेगी विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति। यानी बोधगया में दिखेगी विश्व के 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति। यहाँ देख सकते हैं कि बोधगया के पास सिलोंजा में पर्यटन विभाग की ओर से बनाए जाने वाले पार्क में दिखेगी विश्व के 7 आश्चर्यों की झलक। विभाग ने इसकी प्रतिकृति जारी की। 14.85 करोड़ रुपए की स्वीकृति और 40 एकड़ में किया जाएगा निर्माण। इन 7 आश्चर्यों की दिखेगी प्रतिकृति। आगरा का ताजमहल, पिरामिड ऑफ गीजा, रोम का कोलिजियम, चीन की दीवार, जॉर्डन का पेट्रा, चिली का मोआई प्रतिमाएं, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में क्राइस्ट ऑफ रेडीमर की प्रतिमाएं। अगला है प्रीति के कड़े परिश्रम और लगन के सामने मंजिल भी बौनी। पदक जीतने के बाद प्रीति पाल। विदेशी मुद्रा भंडार 681 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर। 23 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार देख सकते हैं कि 7.023 अरब डॉलर बढ़कर के जो है 681.688 अरब डॉलर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अगला है कि 22वें विधि आयोग का कार्यकाल आज होगा खत्म। यानी यूसीसी पर रिपोर्ट का काम अधूरा। पिछले कुछ महीने से बिना अध्यक्ष के कार्य कर रहे हैं। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल शनिवार को खत्म हो जाएगा। समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर इसकी रिपोर्ट का काम अभी अधूरा है, लेकिन एक साथ चुनाव कराने पर रिपोर्ट तैयार है, जिससे अध्यक्ष नहीं होने की वजह से सौंपा नहीं जा सका। इसके अध्यक्ष जस्टिस सेवानिवृत्त ऋतु राज अवस्थी को कुछ महीनों पहले लोकपाल का सदस्य नियुक्त कर दिया गया था। अगला है कि देश के लिए दूध की जरूरत को पूरा करेगा बायो मिल्क। बायो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भविष्य की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ी संभावनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने का फैसला लिया है। वहीं अगला है
कि ओलंपिक के बाद पैरालंपिक में भी निशानेबाजों का जलवा। यहाँ देख सकते हैं पदक के साथ रूबीना फ्रांसिस, इसको हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग इसको स्किप करते हैं। वही अगला है कि नॉर्वे के गिरांगर में शनिवार को अपने विवाह समारोह के दौरान नॉर्वे की राजकुमारी मार्था लुइस तथा अमेरिकी तांत्रिक ड्यूरेक वेरेट यानी नॉर्वे की राजकुमारी ने अमेरिकी तांत्रिक से शादी की। और अगला है प्रीति पैरालंपिक में ट्रैक व फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। यानी प्रीति पैरालंपिक में ट्रैक व फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। यहाँ देख सकते हैं कि 200 मीटर T35 स्पर्धा में कांस्य जीतकर इतिहास। अगला न्यूज है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय खिलाड़ियों का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। अब सुमित अंतिल ने मेंस जेवलिन थ्रो यानी F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आगे देख लिया जाए। दोनों बाजू नहीं पर हौसले से शीतल जीत रही दुनिया यानी भारतीय तीरंदाज शीतल देवी और राकेश कुमार की जोड़ी ने सोमवार को पेरिस पैरालंपिक में मिक्स्ड टीम कंपाउंड्स ओपन तीरंदाजी स्पर्धा इटली के मातेओ बोनासिना और एले ओनेरा सार्टी को 156-55 से हरा करके कांस्य जीता। चलो आगे देख लेते हैं। बक्सर के पिंटू को हस्तशिल्प में मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। यानी बक्सर बिहार के नामचीन मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा। भारत सरकार ने इनकी टेराकोटा कृति शिव आराधना में लीन 11 मुंडी भगवान गणेश का चयन नेशनल अवार्ड के लिए किया है। और वस्त्र मंत्रालय ने सोमवार की देर शाम चाक्षुष तथा हस्तशिल्प के प्रतिष्ठित पुरस्कार की घोषणा की। इनको कौन सा पुरस्कार मिलेगा? हस्तशिल्प में मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। यही है पिंटू प्रसाद। चलिए आगे देख लेते हैं। पहली ट्रांसजेंडर धाविका ने रचा इतिहास। यानी इतालवी धाविका वेलेंटिना पेट्रिलो ने सोमवार को पैरालंपिक में हिस्सा लेकर पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनने का इतिहास रचा। वही अगला है कि बीमारी से संघर्ष में योगेश की ताकत बनी मां। मथुरा के बाद बिहार में होगा बकरे का सबसे बड़ा सीमेंट बैंक, आएगी 1.55 करोड़ की लागत। यानी मथुरा के बाद जो है बिहार में होगा बकरे का सबसे बड़ा सीमेंट बैंक, आएगी 1.55 करोड़ की लागत। ये देख सकते हैं देश में उत्तर प्रदेश के मथुरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा बकरे का सीमेंट बैंक जो है वो बिहार में स्थापित किया जाएगा। यह सीमेंट बैंक उन्नत बकरी पालन के उद्देश्य से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत जो है किया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ से आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देख लिया जाए। वायु प्रदूषण से निपटने को बने 8 राज्यों की समन्वय समिति। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार से गंगा के मैदान में स्थित 8 राज्यों की समन्वय समिति गठित करने का आग्रह किया है। यह समिति केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित करने के लिए कहा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार व बंगाल के अधिकारी शामिल हैं। वहीं अगला है भारतीय एथलीटों ने एक दिन में 2 स्वर्ण सहित जीते 7 पदक। आगे देख लेते हैं। नेपाल में 4G नेटवर्क लगा रहा चीन, भारत अलर्ट। यानी चाइनीज टेलीकॉम कंपनी हुआवे के नेपाल में 4G नेटवर्क अपग्रेड करने से भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है।
अप्रैल जून के दौरान 16.17 अरब डॉलर एफडीआई मिला। यानी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल जून के दौरान जो है 16.17 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई मिला है। विश्वविद्यालय की डिग्री में क्यूआर से रुकेगा फर्जीवाड़ा। चलिए, 41 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय पुरस्कार। ये कुछ नाम है, यहां से देख सकते हैं। उरुग्वे की जर्सी में अंतिम बार खेलने उतरेंगे लुइस सुआरेज। वही अगला है, पैरालंपिक में अजीत ने दिलाई चांदी, सुंदर व दीप्त को कांसा। दुष्कर्मियों को फांसी वाला विधेयक बंगाल विधानसभा से पास। यानी दुष्कर्म विरोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। विधेयक में दुष्कर्म के मामले की 21 दिन में जांच पूरी करने, पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषियों के लिए फांसी की सजा देने जैसे प्राविधान है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है बंगाल राज्य से संबंधित, इसको देख लीजिए। आगे देख लेते हैं। चालू वित्त वर्ष में 7% रहेगी विकास दर। पूर्व विकेट कीपर अजय रात्रा बने बीसीसीआई चयनकर्ता। यानी बीसीसीआई ने मंगलवार को पूर्व भारतीय विकेट कीपर अजय रात्रा को 5 सदस्यीय चयन पैनल में सलील अंकोला की जगह चयनकर्ता नियुक्त किया। अगला है कि साल में 2 बार विदेश यात्रा करने वालों की संख्या 32% बढ़ी। छात्राओं को केसरिया रंग की साइकिल देगी सरकार। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली करीब 8 लाख छात्राओं को अब केसरिया रंग की साइकिल जो है वह निःशुल्क दी जाएगी। ये राजस्थान सरकार का कहना है। भारतीय बधिर निशानेबाज ने जीते स्वर्ण व रजत पदक। भारतीय निशानेबाजों ने जर्मनी के हनोवर में दूसरे विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियंस में शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए मंगलवार को 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स्ड टीम स्पर्धा में शीर्ष 2 स्थान पर कब्जा जमाया है। माहित संधू और धनुष श्रीकांत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, जबकि नताशा जोशी और मोहम्मद मुर्तुजा वानिया की जोड़ी ने इस स्पर्धा का रजत पदक जीता है। वहीं प्रांजलि धूमिल और अभिनव देशपाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्पर्धा रजत पदक जीता है। पुतिन के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट की अनदेखी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मंगलवार को मंगोलिया में भव्य स्वागत किया गया। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी द्वारा करीब 18 महीने पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद यह पुतिन की आईसीसी के किसी सदस्य देश की पहली यात्रा है। वहीं अगला है कि पिथौरागढ़ के प्रथम गांव सीपू में बजने लगी मोबाइल की घंटी। चीन सीमा से लगी दारमा घाटी में स्थित प्रथम गांव सीपू में जियो का टावर चालू होते ही इधर मोबाइल की घंटी बजी और उधर ग्रामीणों के चेहरे खुशी से खिल उठे। 11,820 फीट की ऊंचाई पर स्थित सीपू प्रथम गंगा और शीतकालीन माइग्रेशन सबसे पहले यहीं से होता है। अगला है कि ब्रुनेई की यात्रा करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित भौगोलिक तौर पर छोटे से देश ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं हम लोग। इसको हम लोग देख चुके हैं, चलिए स्किप करते हैं। गुरनोई की सैफुद्दीन मस्जिद पहुंचे मोदी।
यहाँ देख सकते हैं वही है, बोनोई से संबंधित न्यूज है। ये भी रिपीटेड न्यूज है भारतीय, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। आगे देख लेते हैं। सारण नए कानून में सजा दिलाने वाला पहला जिला है। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सारण में हुए तिहरे हत्याकांड में 14 दिनों के अंदर पुलिस के आरोप पत्र समर्पित करने और 48 दिनों के अंदर नए कानून यानी बीएनएस के तहत आरोपियों को सजा दिलाने के मामले में सारण देश का पहला जिला बन गया है। इस मामले में 5 सितंबर को कोर्ट सजा पर फैसला सुनाएगा। और आधुनिक टैंक व विमान खरीदेगी सरकार। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने 1.45 लाख करोड़ के 10 प्रस्तावों को दी मंजूरी। आनंद किशोर को मिला वित्त विभाग का प्रभार, लोकेश सिंह ग्रामीण विकास सचिव। यानी अध्यक्ष आनंद किशोर को वित्त विभाग का के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को स्थानांतरित करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है। गुजरात में तट रक्षक बल का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत, 2 लापता। वही अगला है, ये हम लोग देख चुके हैं। हरविंदर व धर्मवीर ने जीता सोना, सचिन सुरमा की चांदी। यानी 5 स्वर्ण पदक सहित भारत ने अब तक जीते कुल 24 पदक। 19 पदक जीते थे भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में, जिसमें 3 स्वर्ण थे। संविधान की 9वीं अनुसूची की हो सकती है समीक्षा। भीम राज्यसभा सदस्य व भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर भीम सिंह ने राजद कांग्रेस पर पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलितों के आरक्षण से जुड़े मुद्दे और गलत बयानबाजी, भ्रम फैलाने के आरोप के संदर्भ में उन्होंने जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिए गए फैसले की तिथि से पहले जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किए जा चुके हैं, वे यानी सम्मिलित किए जा चुके थे, वही कानून न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है। केशवानंद के बाद जो भी कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, उनकी समीक्षा हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि केशवानंद भारतीय मामले से पहले जो कानून 9वीं अनुसूची में डाले गए हैं, उनकी समीक्षा नहीं होगी, लेकिन इस फैसले के बाद यानी 1973 के बाद जो भी 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, उसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और यहाँ देख सकते हैं कि तमिलनाडु के जिस कानून के तहत वहां 69% आरक्षण लागू है, वह कानून भी सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के अधीन है। ललभितिया पहाड़ का निरीक्षण करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देख सकते हैं यह पहाड़ जो है वो पश्चिम चंपारण के गोबराहा प्रखंड में स्थित है। चलो आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पीड़ित को व्हाट्सएप पर मिलेगी केस की प्रगति रिपोर्ट। जांच नामक ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें पुलिस अधिकारियों के साथ पीड़ित को भी अपने केस की जानकारी समय समय पर मिलेगी व्हाट्सएप के माध्यम से। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 शहरों में सभी काम पूरे। ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार बनाए गए राज्य सूचना आयुक्त। महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार बनाए गए राज्य सूचना आयुक्त। पूर्व मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा और पत्रकार प्रकाश कुमार राज्य सूचना आयुक्त बनाए गए। आर्टिकल राजस्थान में पुलिस भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण।
त्रिपुरा के दो उग्रवादी संगठनों के साथ हुआ शांति समझौता। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार की 4 परियोजनाएं नमामि गंगे मिशन के लिए मील का पत्थर। बिहार के मुंगेर में 523 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हुई परियोजना। वहीं अगला है कि बिहार के 615 खिलाड़ी किए गए सम्मानित। राज्य खेल सम्मान समारोह में ओलंपिक पदक विजेता श्रीजेश भी पहुंचे और मंत्री बोले खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा बिहार। वहीं अगला है कि चुनाव में कम मतदान का कारण तलाश रहा आयोग। विश्व चैंपियनशिप में महित को स्वर्णिम सफलता। दस वर्षों में 32 गुना बढ़ी भारत की सौर क्षमता। यानी नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की सौर ऊर्जा 32 गुना बढ़ी है और भारत 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में बढ़ रहा है। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया में सबसे कम। पाकिस्तान में पहली हिंदू मुस्लिम ऑफिसर बनी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी बनी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनका क्या नाम है? मनीषा रोपेटा। मनीषा रोपेटा। और कपिल ने भारत को दिलाया 25वां पदक। दृष्टि बाधित कपिल परमार ने गुरुवार को पेरिस पैरालंपिक में भारत को जूडो में पहला पदक दिलाया है। कपिल ने पुरुषों की 60 किग्रा में J1 स्पर्धा में ब्राजील की एलेटन की डी ओलिवेरा को इम्पोन लगाते हुए 10-0 से जीत दर्ज करते हुए कांस्य पदक जीता। कैमूर के सिकंदर व मधुबनी की मीनाक्षी को राष्ट्रपति से मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। महत्वपूर्ण फैक्ट है बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से कि कैमूर के सिकंदर और मधुबनी की मीनाक्षी को राष्ट्रपति से मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। जीविका दीदियों की हमसफर बनेगी इलेक्ट्रिक साइकिल। महिलाएं अब करेगी सुरक्षित यात्रा। यानी बिहार में डायल 112 के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा की शुरुआत हो गई है। पुलिस महानिदेशक आलोक राज ने गुरुवार को बेली रोड स्थित ERSS के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में इसका शुभारंभ किया। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय और नालंदा में सुविधा मिलेगी और 15 सितंबर से प्रदेश के सभी जिलों में डायल 112 के जरिए इस नई सुविधा का लाभ मिलेगा। विवादित क्षेत्र सुस्ता में नेपाल की बढ़ी गतिविधियां। चीन के साथ बढ़ती नजदीकी के बाद बढ़ी सक्रियता भारत से बिना सहमति समझौता बढ़ा रहा सुविधाएं। भारत तथा नेपाल के बीच सुस्ता विवाद 1965 से है। यह विवाद गंडक नदी की धारा में परिवर्तन होने से उत्पन्न हुआ है। महिला सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में लाने की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिला सम्मान केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में लाने की जरूरत है।
बिहार के सम्मानित शिक्षक मीनाक्षी कुमारी मधुबनी और सिकेंद्र कुमार सुमन कैमूर। सेलिब्रिटी करदाताओं में शीर्ष पर रहे शाहरुख खान। यानी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने 2023-24 में 92 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स का भुगतान करके सेलिब्रिटी करदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। हम चाहते हैं भारत में कई सिंगापुर बने, मोदी। आजादी के बाद पहली बार भोजन पर औसत घरेलू खर्च आधे से भी कम। यानी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा तैयार किए गए एक पेपर के अनुसार 1947 के बाद पहली बार भारत में भोजन पर औसत घरेलू खर्च आधे से भी कम हो गया है। अब केवल 6 महीने में होगा एमडीआर टीबी का इलाज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस या दवा प्रतिरोधक तपेदिक के उपचार की नई पद्धति को मंजूरी दे दी है। राज्य के 3782 किलोमीटर राजमार्ग सिर्फ 2 लेन चौड़े। यानी पथ निर्माण विभाग की अद्यतन रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मात्र 1/4 सड़क ही 4 लेन चौड़ी, 6 लेन सड़क की चौड़ाई 200 किलोमीटर भी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सड़क की चौड़ाई कम होने से हो रहा है यह असर। अधिकतर नेशनल हाईवे पर लग रहा है लंबा जाम, और देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में कम एनएच नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है। मौजूदा एनएच में इसकी चौड़ाई भी कम है। पथ निर्माण विभाग की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के आधे से अधिक एनएच 2 लेन या इससे कम भी चौड़े हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक एनएच, इस राज्य में सबसे ज्यादा एनएच है तो महाराष्ट्र में। उस महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आशा है आप लोग देख लिए होंगे। सीएम ने पुस्तक का किया विमोचन। यानी सीएम ने यानी नीतीश कुमार ने शुक्रवार को फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद पुस्तक का विमोचन। यह पुस्तक बिहार विधान परिषद के साक्ष्य द्वारा संपादित है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस विमोचन समारोह में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप सभापति रामबच्चन राय, विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह, तो गांधी जी एवं ललन सर्राफ उपस्थित थे। आगे देख लेते हैं। भागलपुर में खुला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नड्डा ने किया उद्घाटन। रोनाल्डो ने दागा कैरियर का 9वां गोल। रोनाल्डो ने दागा कैरियर का 9वां गोल, यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मुशीर ने सचिन का 33 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। यानी मुशीर खान 181 ने लाल गेंद के अपने घरेलू क्रिकेट सत्र का शानदार आगाज किया है। मुंबई के 19 वर्षीय मुशीर शुक्रवार को दिलीप ट्रॉफी के अपने पहले ही मैच में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। टाइम की एआई 100 सूची में अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर शामिल। टाइम मैगजीन ने गुरुवार को सबसे प्रभावशाली लोगों की प्रतिष्ठित सूची 2024 टाइम 100 एआई जारी की है। इसमें केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इंफोसिस के संस्थापक नंदिनी नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर सहित 15 भारतीय मूल के लोगों को शामिल किया गया है। भारत ने किया अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण।
भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के चांदीपुर तट पर स्थित अब्दुल कलाम द्वीप के एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल प्रक्षेपण किया। अगला है कि प्रवीण की स्वर्णिम छलांग, कोकातो ने जीता कांस्य। यानी पेरिस पैरालंपिक में एथलीट में भारतीय खिलाड़ी का दमदार प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को पुरुषों की ऊंची कूद में T64 स्पर्धा में प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच डाला। और समापन समारोह में हरविंदर और प्रीति होंगे ध्वजवाहक। बाजारों के निवेश सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा कि उभरते बाजार के निवेश योग्य सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। MSCI में भारत का भार चीन के 21.58% की तुलना में 22.27% रहा है। इजरायली कंपनी के साथ चिप निर्माण में उतरा अडानी समूह। गौतम अडानी समूह और इजरायल का टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र में $10 अरब यानी 83,000 करोड़ रुपए की लागत से एक सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएंगे। पहले घंटे में ही गिरफ्तारी 50वें दिन मिली सजा। यानी पहले घंटे में ही गिरफ्तारी और 50वें दिन मिली सजा। यानी सारण जिले के रसूलपुर थाना अंतर्गत धनाडी गांव में हुए तिहरे हत्याकांड में पुलिस और कोर्ट दोनों ने नजीर पेश की है। त्वरित न्याय, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्पीडी ट्रायल के जरिए हत्याकांड में शामिल दोनों दोषियों को 50 दिनों में आजीवन कारावास और 25 हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई है। देश के 85% जिले झेल रहे हैं मौसम की मार। नेपाल ने बिहार को किया 40 मेगावाट बिजली निर्यात। नेपाल ने पहली बार बिहार को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात शुरू किया है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रवक्ता चंदन घोष ने कहा। इसको हम लोग देख चुके हैं, इसलिए इसको स्किप करते हैं। इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए घातक है ड्रैगन ड्रोन। देख सकते हैं कि साइंस टेक से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इंसान और पर्यावरण दोनों के लिए घातक है ड्रैगन ड्रोन। यानी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले खार्किव क्षेत्र में रूसी सेना पर यूक्रेनी सेना द्वारा ड्रैगन ड्रोन गिराए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसके बाद यह ड्रोन एक बार फिर चर्चा में है। ड्रैगन ड्रोन क्या है, यहां से देख सकते हैं कि यह ड्रोन वास्तव में थर्माइट गिराता है। यह एल्युमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण है। थर्माइट 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट 2200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर जलता है, इसलिए यह पेड़ों और वनस्पति को तुरंत जलाकर राख कर देता है। यह मिश्रण पौराणिक ड्रैगन द्वारा उगलने वाली आग जैसा दिखता है और इसलिए इसका नाम ड्रैगन ड्रोन पड़ा। आगे देख लेते हैं। कैंसर मरीजों को राहत, इलाज कराना होगा सस्ता। यानी जीएसटी काउंसिल ने कैंसर की 3 दवाओं यानी ट्रेस्टजुमेब, डेक्सटेटन और ओसिम्टिनिब और डर्वालूमेब पर टैक्स की दर को जो है 12% से घटा करके जो है 5% कर दिया है। जीएसटी काउंसिल की तरफ से जो है टैक्स यानी कैंसर की 3 दवाओं पर 12%
से टैक्स घटा करके कितना कर दिया गया, 5% कर दिया गया है। थोड़ी सी पढ़ने में जो है वो कहीं कहीं जो है वो दिक्कत हो जाती है, तो उसको आप लोग अदरवाइज नहीं लेंगे। गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ वायुसेना और सेना का समझौता। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के लिए रेलवे ने गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी और भारतीय वायुसेना व सेना के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। जानिक सिनर ने तोड़ा अमेरिकियों का दिल। यानी दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी इटली के जानिक सिनर ने वर्ष के चौथे व अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में स्थानीय टेलर फ्रिज को हरा करके पुरुष सिंगल का खिताब जीता और किसी अमेरिकी के चैंपियंस बनने के इंतजार को एक बार फिर बढ़ा दिया। देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी 5% तक करने का लक्ष्य अभी मात्र 0.52% है। यानी देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी जो है वो 5% तक करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी मात्र कितना है, 0.52% है।